सभ्यता की शुरुआत से ही लोग परिवारों, जनजातियों और राष्ट्रों के रूप में सहअस्तित्व में हैं। ऐसे कृत्यों से राज्य या राष्ट्र बनते हैं और इस राष्ट्र या राज्य की प्रणाली प्रागैतिहासिक काल से पितृसत्तात्मक रही है। हालांकि कुछ अनोखी जातियां या नस्लीय समूह हैं जो मातृसत्तात्मक प्रणाली का पालन करते हैं। चीनी मोसुओ जाति इसका एक उदाहरण है। मोसुओ जाति इतनी मातृसत्तात्मक है कि पुरुषों की सामाजिक जीवन में भूमिका बहुत कम है। उनके अनुसार पुरुष की भूमिका केवल बच्चे पैदा करने में मदद करना है। उनका मानना है कि पुरुष की जिम्मेदारी है कि वह महिला के शरीर में निष्क्रिय जीवन के बीज को अंकुरित करे। जब वह बीज जीवन में आता है तो बच्चा जन्म देने वाली माँ का होता है। उनके समाज में महिलाएं सभी अन्य कार्य भी करती हैं। आइए आज के वंडर फैक्ट्स एपिसोड से अद्वितीय मोसुओ समुदाय के बारे में जानें। लुगा झील दक्षिणी चीन में स्थित है, जो हिमालय से सिर्फ 2700 मीटर ऊपर है, युन्नान और सिचुआन प्रांतों के बीच। झील के चारों ओर का क्षेत्र बेहद खूबसूरत है और यही वह स्थान है जहां प्राचीन मोसुओ समुदाय निवास करता है। किसी भी निकटतम शहर से वहां पहुंचने में कम से कम 6 घंटे लगते हैं। शायद बाकी दुनिया से अलगाव और दूरी ने इस क्षेत्र में अनोखी परंपराओं और रीति रिवाजों के विकास में योगदान दिया है। इस समुदाय में 40,000 से अधिक लोग रहते हैं। मूल निवासी मोसुओ लोगों को चीन में और संभवतः पूरे ग्रह पर आखिरी मातृसत्तात्मक समाज माना जाता है। मोसुओ लड़कियां जन्म से ही अपनी माताओं, दादी नानियों और चाचियों का अनुसरण करके अपने परिवारों की देखभाल करना सीखती हैं। वे अपने पूरे जीवन में संयुक्त परिवार में रहते हैं। एक मोसुओ महिला अपने पूरे जीवन में कड़ी मेहनत करती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वे सभी घरेलू गतिविधियां करना सीखते हैं, जैसे घर की सफाई, आग जलाना, खाना पकाना, लकड़ी इकट्ठा करना, पशुओं की देखभाल करना, फसल काटना, खेती करना और कपड़ा बनाना। मोसुओ समाज में पुरुषों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। वे तो काम भी नहीं करते, वे पूरा दिन आराम करते रहते हैं। हालांकि वे रात में जागकर क्षेत्र की रक्षा करते हैं। हालांकि मोसुओ पुरुष बच्चों की परवरिश में कुशल होते हैं। इसके अलावा वे घर बनाते हैं, जानवरों को पालते और उनका वध करते हैं और मछली पकड़ने जाते हैं। मोसुओ लोग कठोर धार्मिक विश्वासों और परंपराओं का पालन करते हैं। पर्वत देवी की पूजा का त्योहार उनके त्योहारों में उल्लेखनीय है। मूल रूप से वे मानते हैं कि पर्वत देवी उनकी रक्षक हैं। उस दिन वे पारंपरिक चमकीले रंग के कपड़े पहनते हैं। उनकी देवी को संगीत और नृत्य पसंद है। वह पीने का आनंद लेती है और उसे उन्मुक्तता बहुत पसंद है। वे इस देवी की पूजा करते हैं और मानते हैं कि देवियों की तरह महिलाओं को अपने जीवन में एक से अधिक पुरुषों की आवश्यकता होती है। एक मोसुओ लड़की के जीवन के प्रमुख वर्ष तब शुरू होते हैं जब वह 13 वर्ष की हो जाती है। इस उम्र में वे वॉकिंग मैरिज के लिए साथी चुनना शुरू करती हैं। यहाँ वॉकिंग मैरिज के लिए कोई वैधानिक नियम नहीं है। इस अनुष्ठान से पहले सभी मोसुओ बच्चे एक जैसे कपड़े पहनते हैं। लड़कों को उस दिन के उत्सवों के दौरान पैंट मिलती है, जबकि लड़कियों को स्कर्ट मिलती है। फिर उत्सव सभी के एक छत के नीचे उपस्थित होने के साथ शुरू होता है। किशोर एक पंक्ति में इकट्ठा हुए और संगीत की धुन पर धीरे धीरे झूमने लगे। एक समय पर उनके बीच प्रेम की भावना विकसित होती है। इस समय के दौरान वे एक दूसरे के प्रति रोमांटिक रूप से आकर्षित हो जाते हैं। वे अपने प्रियजनों का हाथ पकड़कर झूलते और नाचते हैं। दोनों झूलते हुए प्रेमपूर्ण बातचीत में लिप्त हो जाते हैं। यदि जोड़े अपनी चर्चाओं के आधार पर शादी करने का निर्णय लेते हैं तो वे यौन गतिविधि में संलग्न हो सकते हैं। यही है कि कैसे मोसुओ युवा अपने जीवन में पहला वॉकिंग मैरिज अनुभव करते हैं। मोसुओ लड़कों को महिलाओं के लिए अपने प्रेम को स्वयं व्यक्त करने की अनुमति नहीं है। केवल महिलाओं को यह विशेषाधिकार प्राप्त है। एक महिला को किसी पुरुष के आने की अनुमति देनी चाहिए। वॉकिंग विवाह में महिलाएं अपने पतियों के साथ एक ही घर में नहीं रहती। जब एक महिला को कोई पुरुष पसंद आता है तो वह उसे रात बिताने के लिए आमंत्रित करती है। मोसुओ जनजाति की महिलाओं के पास भी निजी कमरे होते हैं।
फिर पुरुष रात में महिला के घर जाता है और सूरज निकलने से पहले चला जाता है। एक महिला को किसी पुरुष के आने की अनुमति देनी चाहिए। पुरुष की जिम्मेदारी बच्चे के जन्म के साथ समाप्त हो जाती है। अगर वह बच्चे की परवाह करता है तो कोई समस्या नहीं है, अन्यथा उस पर कोई नैतिक, सांस्कृतिक या कानूनी बाध्यता नहीं है। अगर कोई मोसुओ महिला बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो वह किसी और परिवार से बच्चा गोद ले सकती है। बच्चा अपनी पालक माँ की पहचान को अपनाता है। मोसुओ समाज में पिताओं की कोई कानूनी अभिभावकीय सत्ता नहीं होती। उसने सिर्फ बच्चे को जन्म देने में मदद की, यही उसका काम है। पिता बच्चे के जीवन में शामिल नहीं होता। मोसुओ परिवार अपने बच्चों की परवरिश माँ के घर में करते हैं, इसलिए चाचा या परिवार का कोई और पुरुष बच्चों से पिता की तुलना में अधिक घनिष्ठ होता है। मोसुओ समाज में पिता वैसा नहीं होता जैसा हम आम तौर पर मानते हैं। वे अपने बच्चों की परवरिश के लिए जिम्मेदार नहीं होते। चाचा बच्चे की परवरिश के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होते हैं। मामा की जिम्मेदारी होती है कि वे बहन के बच्चों को मोसुओ संस्कृति, जीवन शैली और मूल्यों के बारे में सिखाएं। मासुओरा पारंपरिक रूप से मातृसत्तात्मक होते हैं। इसका मतलब है कि वे माँ से वंश में आते हैं। उनके समाज में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति नानी या परनानी होती है। बेटी माँ की चल और अचल संपत्ति की वारिस होती है। हालांकि परिवार की सबसे बड़ी बेटी को हमेशा परिवार का नेतृत्व नहीं मिलता। परिवार की सबसे बुद्धिमान और मेहनती बेटी घर की मुखिया बनती है। कृषि प्रथाएं मासुओ संस्कृति में प्रमुख हैं। वे याक, जल भैंस, भेड़, बकरी और मुर्गी जैसे पशु पालते हैं। इसके अतिरिक्त वे खेतों में फसल उगाते हैं। वे साल में 7 महीने, सप्ताह में 7 दिन काम करते हैं। मोसुओ लोग चाहे जितना भी कठिन काम करें, समय पर खाना नहीं भूलते। मांस उनके रोजमर्रा के आहार का एक स्थायी हिस्सा है। वे मांस को नमक से सुखाकर या जलाकर सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि उनके पास रेफ्रिजरेशन सिस्टम नहीं है। मासुओरा अपने 10 साल तक संरक्षित किए जाने वाले सुअर के मांस के लिए प्रसिद्ध है। वे अनाज से सुलीमा नामक एक प्रकार की शराब बनाते हैं। वे मेहमानों के आने पर किसी भी अवसर या त्योहार में सुलीमा पीते हैं। मासुआ के घरों में अक्सर 2 या 3 मंजिलें होती हैं और उनका आकार आयताकार या चौकोर होता है। वे घर के बीच वाले हिस्से को आंगन के रूप में उपयोग करते हैं। घर का भूतल मवेशियों जैसे भैंस, घोड़े और मुर्गी के लिए होता है। इसके अलावा रसोई घर, भोजन कक्ष, अतिथि कक्ष और बाथरूम अक्सर भूतल पर स्थित होते हैं। आम तौर पर उनके शयन कक्ष और अन्य स्थान दूसरी मंजिल पर होते हैं। हर साल लाखों पर्यटक चीन के सिचुआन और युआन प्रांतों का दौरा करते हैं ताकि मोसुओ जीवन शैली का अवलोकन कर सकें। अन्य पर्यटन मैत्री देशों के निवासियों की तरह मोसुओ समुदाय हर साल अच्छी आय करता है। मोसुओ महिलाएं हस्तशिल्प बनाने में भी निपुण हैं। वे कपड़े और आभूषण जैसे हस्तशिल्प बेचकर पर्यटकों से पैसा कमाते हैं। अच्छी विकसित परिवहन अवसंरचना के कारण पर्यटक साल भर वहां आते हैं। युवा मोसुओ महिलाएं वर्तमान में शहर में काम करने के लिए गांव छोड़ रही हैं। अपनी जीवन शैली स्थापित करने के लिए पुरुष मोसुओरा भी परिवार छोड़कर शहर जा रहे हैं। हालांकि इस सांस्कृतिक मिश्रण में मोसुओ समुदाय की संस्कृति खतरे में है। वे वर्तमान सामाजिक प्रणाली से भी प्रभावित हुए हैं। मोसुओ जैसे दुनिया की अन्य समुदायों की तरह एक दिन समाज की मुख्य धारा में मिल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बेझिझक टिप्पणी करें, हम आपकी राय जानना चाहेंगे। कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें ताकि जानकारी फैल सके। अगर आपको यह पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें। आप सदस्यता भी ले सकते हैं और बेल आइकन पर टैप कर सकते हैं ताकि कोई भी भविष्य की वीडियो न छूटे।